अपनी ही सरकार में जब कोई विधायक धरने पर बैठे तो समझ लीजिए कि बात कितनी गंभीर है। मध्य प्रदेश में भाजपा की नई सरकार बने हुए अभी 1 साल भी पूरे नहीं हुए, लेकिन घोटालों की परत खुलती जा रही है। घोटाले तो कई सामने आते रहते हैं, लेकिन विकास पुरुष डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के रीवा में भी घोटालों ने अब विकास करना शुरू कर दिया है। रीवा में एक के बाद एक नए घोटाले सामने आ रहे हैं, तो क्या इस पर शासन की कोई नजर नहीं है। रीवा में पूर्व में डभौरा फर्जी भर्ती घोटाला सामने आया था। इसके बाद अब सहकारी समितियों में घोटाला, जिसमें 3,355 किसानों की 10 करोड़ से अधिक राशि गायब है, जिसको लेकर मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल देर रात धरने पर बैठ गए। अपनी ही सरकार और भ्रष्टाचारियों को जगाने के लिए देर रात जब विधायक कार्यालय पहुंचे तो प्रशासन में हड़कंप मच गया। सवाल यह उठता है कि मध्य प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला की नजर क्या इन घोटालों पर नहीं थी, और थी या है तो इस पर कार्रवाई या फिर कोई जांच क्यों नहीं करवाई गई, जबकि मामला डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के गृह ग्राम और गृह जिले का है। ऐसे में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी व यहाँ के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला पर कई सवाल खड़े होते हैं। आपको बता दें कि खबर मऊगंज से है, जहां सहकारी समितियों में जमा किसानों की राशि खुर्द-बुर्द किए जाने के बाद विरोध तेज हो गया। मऊगंज जिले के 5 समितियों में 3,355 किसानों की ओर से 10.61 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा कराई गई थी। अब यह राशि वापस नहीं लौटाई जा रही। कहा जा रहा है कि राशि नहीं है। इस मामले में भाजपा के मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल मुखर हो गए। प्रभावित लोगों के साथ गुरुवार की देर रात सहकारी विभाग के कार्यालय पहुंचे और धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक कोई निराकरण नहीं होगा तब तक वह नहीं जाएंगे, चाहे जितने दिन इसमें लग जाए। विधायक के देर रात कार्यालय पहुंचने पर अधिकारियों के भी होश उड़ गए। सहकारिता की संयुक्त आयुक्त, उपायुक्त और सहकारी बैंक के सीईओ सहित अन्य अधिकारियों ने वस्तु स्थिति से अवगत कराया, फिर भी वह देर रात तक बैठे रहे। इसकी वजह से अधिकारियों को भी ऑफिस में ही रुकना पड़ा। विधायक के कार्यालय में बैठने की सूचना अधिकारियों ने भोपाल स्थित मुख्यालय को दी, जहां से अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि प्रक्रिया शुरू की जा रही। इसके बाद भी विधायक मांग पर अड़े रहे और पूरे मामले को देखें तो मऊगंज जिले की 5 सेवा सहकारी समितियों द्वारा अमानतदारों से एफडी और बचत बैंक के खाते में राशि जमा कराई गई थी। कई वर्ष पहले जमा कराई गई राशि की अब जरूरत होने पर लोग जब समितियों के पास पहुंचते हैं तो कहा जा रहा है कि पूर्व में भी उक्त राशि खर्च हो चुकी है। इसकी शिकायत लेकर सहकारी बैंक के सीईओ सहित सहकारिता के अधिकारियों और कलेक्टर से भी शिकायत हुई थी। अब तक समाधान नहीं हुआ और पैसों के लिए लोग भटक रहे हैं। मऊगंज जिले के 5 समितियों, जिसमें गौरी, हरदी, हटवा, पटेहरा सहित देवरा एवं टटिहरा आदि में राशि जमा कराई गई थी। अब कहा जा रहा है कि उक्त राशि वापस करने के लिए उपलब्ध नहीं है। कुछ समय पहले भी यह मामला सामने आने के बाद मऊगंज कलेक्टर ने सहकारिता विभाग के आयुक्त को पत्र लिखकर मामले की जांच कराने और प्रभावित अमानतदारों की राशि वापस करने के लिए कहा था। इस पर सहकारिता की संयुक्त आयुक्त रीवा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने जांच शुरू कर दी। संबंधित समितियों से भी उनका पक्ष जाना जा रहा है। कहा गया है कि जांच पूरी होने के बाद ही वस्तु स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन जिस तरह से रीवा में अब घोटाले फल फूल रहे हैं, घोटालों की परत खुल रही है लगातार, ऐसे में यहाँ की डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के ऊपर लगातार सवाल खड़े होना लाजमी है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब विधायक अपनी ही सरकार में संतुष्ट नहीं है, घोटालों पर धरने पर बैठ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर स्थिति है।
पैसा देगा ही देगा। मांग लेकर बैठे हुए हैं, क्या समस्या है? नहीं, मांग लेकर नहीं बैठे हैं। माननीय विधायक जी आज दोपहर में करीब 12:30 बजे हमारे कार्यालय में आए हुए हैं, अभी भी बैठे हुए हैं। उनका ये था कि मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में हमारी 6 पैक्स सोसाइटीज़ हैं, जिनमें जो है किसानों ने अपनी एफडी जमा कराई और सेविंग बैंक में भी उनके पैसे जमा हैं। वो पैसा जो है चूँकि सोसाइटीज़ ने अपना जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से केसीसी के लिए उनकी लिमिट स्वीकृत होती है, उसमें उन्होंने उस पैसे का उपयोग किया हुआ था, क्योंकि वो हायर इंटरेस्ट रेट का था, तो उन्होंने बैंक को वो पैसा वापस कर दिया था थ्रू संबंधित जो है ब्रांच के द्वारा। अब वो इस टाइम जो है सोसाइटीज़ के पास चूँकि राशि नहीं है उनके खाते में वापस देने के लिए, इसलिए जो है उनका भुगतान अभी अमानतदारों को नहीं हो पाया है। इस संबंध में कलेक्टर महोदय मऊगंज द्वारा तत्कालीन आयुक्त सहकारिता को पत्र, अर्थशास्त्री पत्र लिखा गया था। उस पत्र के संदर्भ में आयुक्त सहकारिता द्वारा संयुक्त आयुक्त सहकारिता रीवा के अध्यक्षता में 3 मेंबर दल का गठन किया गया है। और 3 मेंबर दल को जो है गठित करके ये निर्देश दिए गए हैं कि ये जांच करके दें कि ये जो है राशि का उपयोग कहाँ हुआ है। जो राशि अमानतदारों की थी, जो सोसाइटी के खाते में भुगतान के लिए शेष नहीं है, उनका उपयोग कहाँ पर हुआ है वो जांच करके जैसे देंगे। तो जो जैसे कि कलेक्टर महोदय मऊगंज द्वारा प्रस्तावित किया गया था कि इसके द्वारा शासन द्वारा किसी हेड के द्वारा राशि उपलब्ध कराई जाए, या जो अपने को ब्याज के जो है पेटे जो राशि मिली है उसका इस मद में उपयोग करने की अनुमति शासन द्वारा आयुक्त सहकारिता द्वारा मिल जाए, तो इन लोगों का भुगतान किया जा सकेगा। तो जांच दल द्वारा मैडम JR द्वारा जांच जो है प्रारंभ की गई है। इस संबंध में जांच पूर्ण होने में 8-10 दिन का समय लगेगा, क्योंकि खाते बहुत ज़्यादा हैं, 2,500-3 हज़ार किसानों खाते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि ऑथेंटिक रूप से सबकी एफडी देखनी पड़ेगी, रिकॉर्ड देखना होगा, और साथ साथ वो पैसा कहाँ जमा किया है सोसाइटी ने और क्या उपयोग उसका हुआ, इसका भी वेरिफिकेशन बिल और वाउचर से करना पड़ेगा। कितनी राशि होगी? कितनी राशि? ये कुल जो है, जैसे GMCCB ने अभी आपके सामने चर्चा में बताया कि 10 करोड़ के आसपास इन सोसाइटी की कुल राशि होगी, 10 करोड़ के आसपास। तो जैसे ही जांच दल अपनी रिपोर्ट दे देगा, यथाशीघ्र शासन से जैसा कुछ भी अपने को फंड्स या अनुमति मिल जाएगी ब्याज अनुदान का उपयोग करने की, तो भुगतान प्रारंभ कर दिया जाएगा। ये राशि वापस हो गई कि किसी ने निकाल ली? नहीं, किसी नहीं, ना कोई फर्जी भुगतान हुआ है, ना किसी ने राशि निकाली है। इसमें क्या है कि कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटीज़ को लिमिट स्वीकृत करता है किसानों को लोन बांटने के लिए, KCC लोन जिसको कहा जाता है। क्योंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊंचा होता है और एफडी का रेट कम था, तो बैंक एज पर बैंकिंग नॉर्म्स जो है हायर इंटरेस्ट रेट अपना कम करने के लिए उन लोगों ने तत्कालीन उस टाइम उन्होंने उसका भुगतान कर दिया। अब चूँकि एडिशनल फंड्स जनरेट नहीं हुए, तो इस कारण ये समस्या उत्पन्न हुई। ये बात तो आपने विधायक जी को भी बताई होगी? जी, उनको हमने बताया है। तो विधायक जी का ये कहना है कि भाई जब तक उनको पूरा भुगतान हो जाएगा तो ही हम जाएंगे। तब इसमें क्या है कि भुगतान क्योंकि अपनी ओर से तो करना संभव नहीं है, न डिपार्टमेंट को भुगतान होना, जब तक जांच दल, क्योंकि आयुक्त सहकारिता द्वारा जांच दल ऑलरेडी संयुक्त आयुक्त सहकारिता रीवा संभाग के नेतृत्व में गठित कर दिया गया है। उसमें स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं। जांच दल द्वारा रिपोर्ट दी जाएगी आयुक्त सहकारिता को, वहां से आगामी जो है कार्रवाई होगी और इसमें भुगतान अवश्य होगा, क्योंकि कोई गबन घोटाले की स्थिति नहीं है। 9 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है जी, आप लोग भी बैठे हैं, जी, टाइम भी हो चुका है, जी, जी बैठे हैं, जी, तो कैसे ही निपटाएंगे ये सब जो चल रहा है इसमें? नहीं, अब वो तो माननीय विधायक जी सम्मानीय विधायक हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं। अब वो बैठे हुए हैं तो ठीक है, हम लोग भी बैठे हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं। ये सारी बातें हर स्टेज पर माननीय विधायक जी से निवेदन किया गया है, उनको सारी बातें शेयर की गई हैं। बाकी वो माननीय जनप्रतिनिधि हैं, हमारे सम्मानित हैं, हमारे माननीय हैं, आगे उनको निर्णय लेना है। नाम और पद बता दीजिए। मैं अशोक शुक्ला हूँ, उपायुक्त सहकारिता
और साथ में हमारी संयुक्त आयुक्त सहकारिता है मैडम सुरेखा इबार, ये बैंक के जीएम श्री ज्ञानंद पांडे बैठे हुए हैं बगल में। थैंक यू। नहीं है कि हमारे क्षेत्र के कुछ हितग्राही है जिनका बैंकों में पैसा जमा है और बैंक में पैसा नहीं होने के कारण उनको पैसे नहीं मिल पा रहे थे। बहुत ज़रूरत थी उन लोगों को पैसे की, इसलिए उनके साथ में आया था और इसको हमारे अधिकारियों ने भी संज्ञान में लिया, हमारे माननीय मंत्री ने भी संज्ञान में लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में गया है। उन्होंने पूरा आश्वस्त किया है कि सबके जो पैसे लगे 10 करोड़ से ऊपर के पैसे हैं सबको पैसे मिलेंगे। क्या कारण था 24 घंटे लगातार आपको बैठना पड़ा? यही सब जानकारी के लिए कि कैसे ये पैसा निकले, कर्मचारियों की जो थोड़ी बहुत कमियाँ थी उसको कहाँ से ये दिक्कतें आ गई, उसको सब करने में समय लगा। तो ठीक है, हमारे कर्मचारी 24 घंटे काम किए तो अच्छी बात है। ठीक, धन्यवाद। सर, ये मऊगंज विधायक विगत 24 घंटे से यहाँ पर बैठे हुए थे, सहकारिता विभाग से जुड़ा हुआ हूँ। क्या मामला? मऊगंज में हनुमाना क्षेत्र में कुछ पैक्स जिनको प्राथमिक सहकारी समिति कहते हैं, उनका कुछ पुराना ड्यूज़ बकाया था, कुछ लोगों ने डिपॉजिट किया था, वापस नहीं हो पा रहा था। उसके लिए पत्राचार भी हुआ है, मैंने भी एक प्रस्ताव बना के भेजा था और पहले भी जब जिला रीवा हुआ करता था उस समय भी एक प्रस्ताव गया था कि इनको कैसे पैसा वापस किया जाए जो इन्वेस्टर्स हैं। तो उसमें यह प्रस्ताव भेजा था कि 50,000 से कम वाले जो हैं कुछ 50,000 से ज़्यादा वाले हैं। उसी के सिलसिले में माननीय विधायक जी यहाँ अपनी बात के लिए आए थे और हम लोग लगातार संवाद कर रहे थे। और अभी ये हुआ है कि कमेटी भोपाल से आने वाली है, जांच के लिए आएगी और जो राशि इनको मिलना है उसके लिए भी वहाँ पत्राचार हो रहा है, प्लान चल रही है। बहुत जल्दी राशि मिलने की उम्मीद है और जैसे राशि मिलेगी तो हम जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनकी राशि वापस करेंगे। ये उनको मनाने में 24 घंटे लग गए। कल नहीं, मनाने की बात नहीं है, रात्रि में तो प्रशासनिक कार्रवाइयाँ हो नहीं पाती हैं। हम लोग लगातार संपर्क में थे, तो कोई धरने, विधायक जी का भी कहना धरने जैसी कोई बात नहीं थी, तो आए थे और फिर उनकी रात्रि हो गई तो वहीं पर रुके हुए थे और अभी विधायक जी उठ करके रवाना हो गए हैं। हम लोगों को धन्यवाद दिया है और जो भी होगी चर्चा करके उसको हम आगे फॉलो करेंगे। ठीक। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाते हैं आपके सपनों का घर। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर और ड्रीम सिटी अगडाल। ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर में हमारे पास उपलब्ध है 2400 से 13,000 वर्ग फीट तक के प्लॉट, वो भी मात्र 150 रुपये प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल में 1800 से 4000 वर्ग फीट तक के प्लॉट उपलब्ध है 525 रुपये प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल रीवा सिटी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, चोराहटा एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9966931627, 8962758722, 9425377857। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।